मुझसे खुदावंद के अजीम पर जलाल बरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। आज हम एक नहायत अहम सवाल पर बात करने वाले हैं और ये सवाल मेरे बड़े बड़े ही प्यारे एक अजीज़ भाई की तरफ से पहुँचा है। सवाल ये है कि अगर किसी बच्चे की माँ के पेट में ही डेथ हो जाए, तो क्या उसका जनाज़ा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये एक बड़ा अहम सवाल है, बल्कि इसके साथ एक और सवाल भी अक्सर जो है वो किया जाता है कि क्या अगर किसी बच्चे की जब वो छोटा ही हो, बहुत छोटा हो, कुछ दिनों का हो और उसकी डेथ हो जाए किसी वजह से, तो लोग यही कहते हैं कि इसका जनाजा जो है वो नहीं करना चाहिए, बस इसको जाके ऐसे ही दफना देना चाहिए। आज हम इस सवाल पर बात करने वाले हैं। इस सवाल को बाइबल मुकद्दस की रोशनी में सीखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आज इस सवाल या इस बात के बारे में खुदा के कलाम में से सीखें, गौर करें, आप सबसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल खुदा का कलाम को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको दूसरों तक शेयर करें और वीडियो के नीचे अपने कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का ज़रूर इजहार कर दिया करें। सबसे पहला और अहम ज़रूरी बात जो है इस सवाल को आगे बढ़ाने में है कि वो ये है कि क्या वजूहात हैं, क्या बातें हैं कि हम मसीही जो हैं, वो जब किसी की डेथ हो जाती है, तो उसको दफन ही क्यों करते हैं? जबकि मुख्तलिफ मज़ाहब में मुख्तलिफ तरीक़ाकार जो है वो अपनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो हिंदू हैं, सिख हैं और बुद्ध मत हैं, ये सारे के सारे जो है ये डेड बॉडी को जलाते हैं। और मज़हब इस्लाम में जो है वो तदफीन का अमल किया जाता है, यानी कि उसको दफनाया जाता है। और इसी तरह एक ज़रतश्त मज़हब है, उसमें जो है एक ख़ास किस्म का उन्होंने टावर बनाया होता है जिसको टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। उस पर डेड बॉडी को रख दिया जाता है ताकि जो परिंदे हैं वो डेड बॉडी को खाएं, और ये उनके नज़दीक ये एक अमल है। हम मसीही होते हुए क्यों मैयत को, डेड बॉडी को जो है वो दफनाते ही हैं? बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस में हमें मुख्तलिफ हवालाजात में मुख्तलिफ लोगों का जिक्र मिलता है जिनकी डेड बॉडी को जो है वो दफनाया गया है। मिसाल के तौर पर इब्राहिम को हम देख ले, उसने अपनी बीवी सारा को जो है वो दफनाया है। मूसा के दफन होने का हमें जिक्र मिलता है। यकूब की तदफीन का हमें जिक्र मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह को दफनाया गया, स्तिफनस को दफनाया गया, लाजर को जो है वो दफनाया गया। ये वो सारे हवालाजात हैं, सारी बातें हैं जिनको मैंने मुख्तसर तौर पर बयान किया है। चूंकि बाइबल मुकद्दस हमें ये बात सिखाती है कि तदफीन यानी दफनाने का अमल जो है, दफनाने का तरीका जो है वो अपनाया जाना चाहिए। इसी वजह से हम मुर्दे को दफनाते हैं। अब इसके साथ दूसरा जो पहलू है हमें वो भी जानना बड़ा जरूरी है कि जनाजा क्यों किया जाता है। बाइबल मुकद्दस को जब देखें तो बाइबल मुकद्दस में दफनाने का तो हमें मुख्तलिफ डेड बॉडीज को जिक्र मिलता है, लेकिन जनाजे का हमें जो है वो कहीं पर भी पता नहीं चलता कि जनाजा कहीं पर भी किसी का हुआ हो, किसी ने किया हो, खुदावंद यीशु मसीह ने किया, किसी का कोई ऐसा जिक्र हमें नहीं मिलता। तो फिर हम मसीही जो हैं वो जनाजे को क्यों अमल में लाते हैं? इसलिए इसको जानने के लिए दो बातों का जानना बड़ा जरूरी है। पहली ये बात कि जनाजा लफ्ज क्या है, इसके लुग़वी मायने क्या हैं। जनाजा लफ्ज जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है जो डेड बॉडी है, यानी मुर्दा जो है उसको ढांपना। जनाजे का मतलब है जो मुर्दा है, जो डेड बॉडी है, उसको ढांपना या फिर उसको छुपाना। एक इसका मतलब ये है। दूसरा इसका मतलब ये है कि वो शख्स जिसकी डेथ हो गई है उसको किसी चारपाई पर या किसी बॉक्स में, जो भी किसी का तरीकाकार है, उसको घर से उठाकर
दफन करने के लिए ले जाने का जो अमल है, जब उसको कंधों पर उठाकर ले जाते हैं, उसको भी जनाजा ही कहा जाता है। और जनाजा जो है, ये तो सारे ही फिर जो मसीही है जो है वो करते हैं, ये तो सारे ही करते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र का शख्स हो, बच्चा हो या बड़ा हो। अब इसके साथ दूसरा लफ्ज जो है वो भी लग जाता है, उसको भी जानना बड़ा जरूरी है, वो है इबादत, जनाजे की इबादत। अब लफ्ज इबादत जो है ये भी बेसिकली जो है ये अरबी ही जुबान का लफ्ज है, और इसका मतलब है आजी, इनकसारी, फरोतनी, फर्मबरदारी और अतात के साथ अपने माबूद के आगे झुक जाना। और इसका इस्तिलाही मानी जो है, जो बाइबली इस्तिलाही मानी है, वो है खुदा के हजूर फर्मबरदारी, आजी, फरोतनी और शुक्रगुजारी के साथ गीतो ज़बूर गाते हुए, दुआएं करते हुए, खुदा के कलाम को पढ़ते हुए उसकी इबादत करना, उसके आगे झुकना, ये इबादत का मतलब है। अब जब इन दोनों बातों को जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो अमल जिसमें हम जनाजे को जो है, डेड बॉडी को जो है वो छुपाने या उसको ढांपने के लिए घर से कब्रिस्तान तक लेकर जाते हैं, और उससे पहले और उसके बाद भी जो है वो इबादत की जाती है। ये है जनाजे की इबादत। अब जनाजे की इबादत जो है वो क्यों की जाती है, जबकि इसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में नहीं मिलता। जनाजे की इबादत को जो है वो कलीसिया ने इसलिए तैयार किया या इसलिए इसको तरतीब दिया कि इसमें चंद एक अनासर, चंद एक बातें जो है वो शामिल होती है। पहली बात क्या है, जनाजे की इबादत इसलिए की जाती है ताकि वो खानदान जिनका अजीज इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, इस जहान फानी से रिहलत कर गया है, उसके लिए तसल्ली का सबब बन सके। दूसरी बात वो ये है कि हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने जिस हाल में भी हमें रखा है, हम उस हाल में भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तीसरी बात यह है कि हम जो हो वो लोग वहां पर मौजूद होते हैं, उनके लिए भी रहनुमाई का सबब बनते हैं खुदा के कलाम में से कि हमारा भी अंजाम यही है, हमने भी एक दिन दुनिया को छोड़कर इसी तरह खुदावंद के पास जाना है। हम अपने आप को परखे वाइस की किताब में लिखा है, क्योंकि सब लोगों का अंजाम यही है। इसलिए हम अपने आप को तैयार करें कि एक दिन आएगा जब खुदा हमें आवाज देगा कि ऐ बनी आदम लौट आओ। ये है जनाजा या जनाजे की इबादत। अब इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन चीजों को सामने रखते हुए हम आते हैं हमारे मतलूबा सवाल की तरफ कि जो बच्चे जो हैं जिनकी पैदाइश से पहले डेथ यानी माँ के पेट में डेथ हो जाती है, या दूसरा इसका एंगल जो है जब बच्चे कुछ ही दिनों के अभी होते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, तो लोग, ये मेरे साथ भी है, पासबानी खिदमत में बहुत सारे लोगों के साथ ये भी सवाल होता है, और लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा है, खैर है जी, जनाजा ना करें, बस इसको जो है वो दफनाएं, इसको काम को जब वो पूरा कर दिए चाहिए क्योंकि बच्चा ही है, कोई बात नहीं, खैर है। अब मैं समझता हूं कि ये वो लोग जो ये बात कहते हैं उनकी कम इल्मी ये है कि जनाजे का मतलब क्या है। जनाजे का मतलब तो यही है कि अगर बड़ा है तो उसको बॉक्स में या चारपाई पर लेकर कब्रिस्तान तक जाया जाता है, और उसको मिट्टी के नीचे छुपाया या दबाया जाता है, दफन किया जाता है। ये तो हो गया जनाजा। और इबादत हम क्यों करते हैं? ताकि खानदान की तसल्ली के लिए, खुदा की शुक्रगुजारी के लिए, जिस तरह खुदावंद का बंदा अयूब कहता है कि खुदावंद ने दिया, खुदावंद ही ने ले लिया, खुदावंद ही का नाम मुबारक हो। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और वो जो लोग वहां पर मौजूद होते हैं उनके लिए भी। अब चाहे वो किसी भी उम्र का बच्चा है, जनाजा तो उसका हो ही रहा है, और जनाजे के साथ इबादत का होना जो है वो इसलिए भी जरूरी है ताकि जो पॉइंट्स पहले डिस्कस किए हैं उनको भी अमल में लाया जा सके। बच्चा चाहे माँ के पेट में उसकी डेथ हुई है, उसको डिलीवर तो करवाया ही जाता है ना,
माँ के पेट में अगर रखेंगे तो वो माँ के लिए खतरे का बायस है। और फिर खुदा के कलाम में हमें ऐसे हवालाजात का जिक्र मिलता है कि जहाँ पर खुदा ये बयान करता है, खुदा का कलाम बयान करता है कि वो उस वक्त जब हम बेतरतीब मादे की हालत में, तब ही हमें जानता है। वो हमें माँ की पेट ही की हालत में हमें जब वो जानता है, और उसी ने हमें बेतरतीब मादे से जो है वो तरतीब दिया है। ये खुदा के कलाम की बातें हैं। और अगर वो माँ के पेट में रह जाए तो माँ के लिए खतरा है। इस वजह से वो कोई भी अमल लाया जाता है, सजेरियन किया जाता है, किस तरह भी किया जाता है, नॉर्मल डिलीवरी की जाती है, तो बच्चे को डिलीवर तो किया ही जाता है। और जब वो डिलीवर हो जाता है तो फिर जब हम उसको दफनाते हैं, छुपाते हैं, अपनी आंखों से ओझल करते हैं, तो वही जनाजा है। ये तो हम कह ही नहीं सकते कि जनाजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रही बात, पूरा बात ये है कि जनाजे की इबादत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या मजायका है? क्या इसमें हर्ज है? इबादत हम करते नहीं है। इबादत, जनाजा तो हमने कर ही लिया है, बच्चे को तो हम कब्रिस्तान में छोड़ ही आए हैं, दफना ही आए हैं। और जनाजे का मतलब ये है, वो ये है कि खुदा की हुजूर झुकना, शुक्रगुजारी करना, खानदान के लिए तसल्ली की बातें करना, और लोगों के लिए भी खुदा के कलाम से रहनुमाई को जो है वो बयान करना, कि लोग भी सीखें कि हमारा भी यही अंजाम है। इसलिए ये सारी बातों का निचोड़ ये है कि जनाजा हम करते हैं, हमें असल में सही मतलब पता नहीं है, हमारी कम इल्मी है कि जनाजा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बात आती है जनाजे की इबादत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और इबादत खुदा चाहता है कि उसके लोग उसकी इबादत करें, चाहे वो किसी भी हालत में। खुदा के कलाम में लिखा है कि हर एक बात में इसकी शुक्रगुजारी की जानी चाहिए। और जब हम जनाजे की इबादत करते हैं तो भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसलिए ये सवाल जो है ये बड़ा अहम था, इस पर बात करना ज़रूरी था। अब मैं समझता हूँ कि इस बात ने मेरे भाई जो है उनका भी, बल्कि बहुत सारे लोगों का बात को क्लियर कर दिया होगा कि जनाजा तो हम कर ही लेते हैं, जनाजे के साथ इबादत करना भी उतना ही ज़रूरी है कि खुदा की शुक्रगुजारी करना, ख़ानदान के लिए तसल्ली की बातें करना, लोगों के लिए रहनुमाई, खुदा के कलाम में से आगाही उनको देना, उनको सिखाना। और जब ये भाई इन्होंने मुझे ये सवाल किया तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के मुझे सवालों के जवाब भी भेजे, जो उन्होंने ये सवाल किया था। कुछ ने अपने ऑडियो क्लिप्स थे, और कुछ ने जो है वो लिख कर भेजा हुआ था, और जो लिख कर भेजा हुआ था वो सारा एआई से उन्होंने लिया हुआ था। इस वीडियो के तवसत से मैं ये भी बात बताना चाहूँगा कि हम जिस दौर में हैं, एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बड़ी आगे तक जा रही है रोज़ बरोज़। और हम उससे बहुत सारे काम भी लेते हैं, अपनी स्लाइड्स बनाते हैं, मुख्तलिफ तरह के काम लेते हैं, लेने भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एआई या उससे मुतल्लिका जो टूल्स हैं, और ख़ास तौर पर ये जो चैट जीपीटी है, ये खुदा के कलाम का निमुल बदल नहीं है, उसका मुतबादल नहीं है। हम ऐसे सवालों के लिए चैट जीपीटी पर ना जाएं, हम खुदा के कलाम में जाएं, खुदा के कलाम को देखें, उसको परखें, खुदा से दुआ मांगे, हिकमत मांगे, खुदा हमें सिखाए कि हमें किस सवाल को किस तरह समझना चाहिए, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। खुदा ही हमारे दिलों को खोलता, हमें समझाता, हमारे जहनों को खोलता है। इसीलिए खुदा के कलाम की तफसीर के लिए, तशरीह के लिए अगर हम एआई पर जाते हैं तो ये हमारे ईमान की कमजोरी है कि हम रूहुल कुद्दस पर, खुदा बाप बेटे पर, खुदा के कलाम पर हम ईमान नहीं रखते। हमारा ईमान जो है वो कम है। इसलिए सवाल का मुख्तसर जवाब ये है कि उम्र का किसी भी हिस्से में हो, कोई भी शख्स हो, जनाजा हम उसका करते हैं, और उसके साथ जनाजे की इबादत करने में कोई बुराई नहीं है। खुदा चाहता है कि लोग उसकी इबादत करें। दूसरी बात ये कि हम जब हमें कोई सवाल मिलता है तो हर बाइबल मुकद्दस के सवाल को उठाकर चैट जीपीटी या कोई भी और एआई टूल है उस पर ना डाल दिया करे। खुदा के कलाम में जाया करे, उस पर वक्त गुजारा करे, खुदा से खुद रहनुमाई मांगे, खुदा से हिकमत मांगे, खुदा के सामने अपने सवाल को रखे, ताकि खुदा आपको जो है वो जवाब दे। इसके साथ मैंने एक और वीडियो भी बनाई है जिसमें तदफीन के सारे अमल जो हैं उनको बयान किया गया है। वो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो लगा दिया जाएगा, उसको भी सुने, इसको भी देखें, और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि इस जो सवाल को है वो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि इस सवाल का जो जवाब है वो जान सके, और जहनों से ये बात निकले कि हमें जनाजा जो है वो
نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جنازے کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. جنازہ تو ہم کر ہی دیتے ہیں, جنازے کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. نہیں, ہم نے خدا اولاد دیتا ہے تو اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ ہم اس کو جدھر مرضی پھینکیں, جدھر مرضی چھوڑیں. آخر ہم اس کو دفناتے تو ہیں ہی, دفنانا ہی جو ہے وہ جنازہ ہے. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے, جہاں بھی رکھے صحت, تندرستی, عمر کی درازی عطا کرے. آپ کو, آپ کی اولاد کو خداوند بڑی برکت دے. خداوند آپ سب کے ساتھ. گاڈ بلیس یو آل.